गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज आपको वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में हेपेटाइटिस यानी कि लीवर में सूजन रोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। आप में से कम ही लोग जानते होंगे कि हेपेटाइटिस रोग से इस दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा रोगी मौत के शिकार हो जाते हैं और हेपेटाइटिस रोग से मरने वाले रोगियों की संख्या टीबी, HIV और मलेरिया रोग से भी ज़्यादा है, जो कि एक बहुत दुख की बात है। हेपेटाइटिस वायरस जनरली 5 तरह के होते हैं: A, B, C, D और E। A और E नामक वायरस से हेपेटाइटिस A और E नामक रोग होता है और A और E वायरस का संक्रमण जनरली खान पान के जरिए होता है और इस बीमारी के दौरान रोगी को पीलिया होता है, पीलिया नामक रोग होता है जिसमें उसकी आंखें पीली हो जाती है, उसको बुखार आता है, उसके पेट के ऊपरी हिस्से में दाईं तरफ दर्द होता है, उसकी भूख एकदम खत्म हो जाती है, उसको उल्टी होती है, उसका वजन घट जाता है और ये बीमारी सामान्यतः 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाती है, कभी कभी लंबी चलती है। लेकिन हेपेटाइटिस A और E से करीब 2% रोगी मौत के शिकार हो जाते हैं, जो कि बेहद दुख की बात है। हेपेटाइटिस A और E पूरी तरह से रोका जा सकता है अगर आप अपने खान पान की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हेपेटाइटिस A रोग का टीका उपलब्ध है, लेकिन हेपेटाइटिस E वायरस का अभी तक कोई टीका बना नहीं है। हेपेटाइटिस A अक्सर बच्चों में देखा जाता है, जबकि हेपेटाइटिस E एडल्ट में देखा जाता है। इसके अलावा जो दूसरे वायरस है हेपेटाइटिस B और C, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वायरस घातक और जानलेवा है। हेपेटाइटिस B और C से होने वाली बीमारी को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। क्रॉनिक का मतलब ये रोग लंबा चलता है, महीनों तक, वर्षों तक और कभी कभी जीवन पर्यंत। हेपेटाइटिस B और C का संक्रमण सामान्यतया ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, अगर आपने कभी ब्लड, प्लाज्मा या प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन लिया है, अगर आपको कभी डायलिसिस हुआ है, अगर आपने कहीं सड़क पे टैटू बनवाया है या ईयर पियर्सिंग करवाई है, अगर आपको बार बार अस्पताल में डेंटल ट्रीटमेंट करवाने पड़े हैं, आपकी बहुत सारी सर्जरीज हुई है, अगर आपके परिवार में किसी को हेपेटाइटिस B का संक्रमण है, तो ये सब रास्तों के जरिए किसी को हेपेटाइटिस B और C का संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस B का संक्रमण हस्बैंड से वाइफ में हो सकता है और अगर वाइफ पॉजिटिव है तो वाइफ से हस्बैंड में हो सकता है और माँ के जरिए बच्चे में भी हेपेटाइटिस B का संक्रमण हो सकता है। इसके लिए बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। आखिर क्या है इस रोग के लक्षण? हेपेटाइटिस B और C के जो लक्षण है वो कभी कभी इतने माइनर होते हैं कि रोगी को मालूम भी नहीं पड़ता है और रोगी इसको कम्प्लीटली भूल जाता है। लेकिन बाद में जब क्रॉनिक हेपेटाइटिस होती है, जो कि बहुत लंबी चलती है, जिसमें रोगी के शरीर में कोई लक्षण होते ही नहीं है, लेकिन 10-15 साल में जाकर के, 20 साल में जाकर के मरीज का लिवर हमेशा के लिए खराब हो जाता है और एक ऐसी बीमारी होती है जिसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं और यही सिरोसिस आगे जाकर के लिवर कैंसर नामक रोग को भी जन्म दे सकता है। कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको हेपेटाइटिस B या C है या नहीं? ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको जान के आश्चर्य और दुख होगा कि हेपेटाइटिस B और C से संक्रमित 80% से ज़्यादा रोगियों को ये मालूम भी नहीं है कि वो इस वायरस से संक्रमित है और इसलिए ये वही लोग हैं जो इस वायरस को दूसरे लोगों को फैलाने में मदद कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं, यानी कि आपको हेपेटाइटिस B और C संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया, तो इन लोगों को अपना हेपेटाइटिस B और C का एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, वो करवाना चाहिए और इस ब्लड टेस्ट के जरिए मालूम हो जाएगा कि आपको हेपेटाइटिस B या C का संक्रमण है या नहीं। और अगर आपको संक्रमण है तो आपको अपने डॉक्टर से मिल करके आपकी विस्तार से जाँचें करवानी चाहिए और फिर मालूम करना चाहिए कि आपका वायरस एक्टिव है या नहीं। अगर आपका वायरस हेपेटाइटिस B वायरस अगर एक्टिव है तो आपको दवा का कोर्स लेकर के उस वायरस को नष्ट करने का पूरा कोर्स करना चाहिए। हेपेटाइटिस C वायरस के लिए भी बहुत प्रभावी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और इन दवाइयों के जरिए करीब 90% रोगियों को इस वायरस से मुक्त किया जा सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। और इन दवाइयों का 3 से 6 महीने का गोलियों का कोर्स लेने से इस वायरस को हमेशा के लिए शांत किया जा सकता है। अगर कोई भी इंसान हेपेटाइटिस B और C वायरस से संक्रमित हो चुका है तो डॉक्टर्स उसकी जांच करके मालूम करते हैं, हेपेटाइटिस B में खास करके, कि वायरस उसके शरीर में सक्रिय है या नहीं और वायरस का काउंट कितना है। अगर वायरस का काउंट ज़्यादा है और वायरस उसके लीवर में सक्रिय है, यानी कि रोगी के लीवर में सक्रिय है,
तो उसके ब्लड की एक जांच एसजीपीटी की रिपोर्ट से मालूम पड़ेगा। अगर आपका एसजीपीटी ज़्यादा है और अगर आपका हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड काफ़ी हाई है, तो इसका मतलब ये वायरस आपके शरीर में सक्रिय है और ये वायरस आपके लीवर को धीरे धीरे कमज़ोर करता जा रहा है। तो ऐसी हालत में हेपेटाइटिस बी के दवाइयों का कोर्स लेने से इस वायरस को समाप्त किया जा सकता है और आपको होने वाले लीवर डैमेज से बचाया जा सकता है। इसी तरह से हेपेटाइटिस सी के लिए भी बेहद प्रभावी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ब्लड की जांच से मालूम पड़ेगा कि आपके ब्लड में हेपेटाइटिस सी का वायरल लोड कितना है। अगर आपके ब्लड में हेपेटाइटिस सी का वायरल लोड ज़्यादा है तो आपको इसका 3 से 6 महीने का एक दवा का कोर्स दिया जाएगा। ये गोलियां बेहद प्रभावी है और ये दवाई लेने से 90% से ज़्यादा रोगियों में हेपेटाइटिस सी वायरस को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है और ये आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप इस वायरस से संक्रमित हैं। क्यों ज़रूरी है इस वायरस का इलाज? इस वायरस का इलाज इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इलाज नहीं लेंगे तो धीरे धीरे 10 से 20 साल में आगे जाकर के आपका लीवर हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा, जिसको हम लोग सिरोसिस ऑफ लीवर नामक रोग बोलते हैं, जो कि एक लाइलाज से बीमारी है। और अगर एक बार आपको सिरोसिस ऑफ लीवर नामक बीमारी हो गई तो आगे जाकर के आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और अगर आपको सिरोसिस रोग हो चुका है तो आगे जाकर के आपके लीवर में लीवर कैंसर होने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। अतः अल्टीमेटली अपने को इस वायरस का इलाज कराने में ही बुद्धिमानी। इस वायरस से बचने के लिए एक और तरीका ये भी है कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी हेपेटाइटिस बी या सी वायरस का संक्रमण है तो उनका कोम, उनका नेल क्लिपर, उनका ब्रश, उनका शेविंग रेजर आदि एक दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हेपेटाइटिस बी या सी वायरस का संक्रमण हो सकता है। अगर आप किसी भी रोग के इलाज के लिए अस्पताल जा रहे हैं तो आपको ये पक्का ध्यान रखना है कि वहाँ पे काम में लिए गए नीडल, सिरिंजेस, आईवी सेट आदि बिल्कुल डिस्पोजेबल है, क्योंकि अगर भूल से एक ही मरीज का नीडल या सिरिंज दूसरे मरीज के लिए अगर काम में लिया गया और उसमें से एक मरीज अगर हेपेटाइटिस बी या सी से संक्रमित है तो बहुत आसानी से आपको भी ये रोग हो सकता है। इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है कि ओनली डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स शुड बी यूज्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अटेंशन के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद।